नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। भारत में जनगणना की सुबुगाहट शुरू होते ही जातिगत जनगणना का जिन्न बाहर निकल आता है। जातिगत जनगणना की पैरवी करने वाले राजनीतिक दलों को केंद्र सरकार की तरफ से जोर का झटका लगा है। दरअसल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कहा कि 2021 के जनगणना के साथ केंद्र सरकार सिर्फ एससी एसटी वर्ग के लोगों को ही गिनती कराने के पक्ष में है, अन्य किसी की नहीं। संविधान के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकारों ने आगामी जनगणना में जातीय विवरण एकत्रित करने का अनुरोध किया है। भारत सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में यह फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त कोई भी जातीय जनगणना नहीं होगी, यह स्पष्ट कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से जेडीयू समेत बिहार के सभी राजनीतिक दलों को उनकी राजनीतिक भावनाएं आहत हुई हैं, उनको झटका लगा है। दरअसल बिहार विधानमंडल में दोनों सदनों में जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में सर्वसम्मत से दो बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह मानना है कि हर तबके का विकास हो और इसलिए आवश्यक है कि जातीय आंकड़ों को जनगणना में लाया जाए। लालू यादव भी इसकी पुरजोर मांग करते आए हैं और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और बीजेपी पर जोरदार हमला किया है। और तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, बीजेपी पर हमला किया और संसद में बिहार के ही एक कठपुतली, नित्यानंद राय को कठपुतली बोला और कहा कि कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं करवाने का ऐलान करवा दिया। यूपी में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जातिगत आरक्षण की मांग की तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा में भी आवाज बुलंद की थी। बिहार में भी नीतीश कुमार, लालू, शरद यादव, तमाम जो ऐसे नेता हैं उन्होंने भी जातिगत जनगणना पर अपनी बात रखी थी। जबकि महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव सरकार ने इसके पहले इसको हरी झंडी भी दिखा दी थी। जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक दरअसल बड़ा सियासी मकसद होता है। फिलहाल जातिगत जनगणना की मांग एनडीए के अंदर ही की जा रही है, कई उनके सहयोगी दल करते हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक इस पर चुप्पी साध रखी है। 2010 में जब मुलायम सिंह यादव, लालू ने, शरद यादव ने मांग उठाई थी तब संसद में कांग्रेस के बड़े नेताओं में पी चिदम्बरम, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक ने इसका विरोध किया था। अब सवाल यह कि क्या 2021 में होने वाली जनगणना पर अभी से राजनीति शुरू हो गई है? जातिगत जनगणना की मांग क्यों की जा रही है? क्या जातिगत जनगणना क्षेत्रीय दलों का चुनावी हथियार है? केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती? क्या जातिगत जनगणना से सामाजिक ताना बाना पर असर पड़ेगा? क्या जात की राजनीति करने वाले दल इसका सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे हम करवा दें। हमारे साथ चितरंजन गगन जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कमल नोपनी जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और विनोद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विनोद जी आप ही के पास आएंगे। देखिए, दो बार बिहार में प्रस्ताव पास किया गया था नीतीश कुमार की अगुवाई में कि भाई जाति आधारित जनगणना हो, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। लेकिन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ साफ कर दिया कि सिर्फ एससी और एसटी की ही जनगणना होगी, बाकी किसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। क्या अब इससे जो बिहार के नेता है, जो आपके सहयोगी हैं जेडीयू के, उनको झटका लगा है? देखिए अंजनी जी, हम स्वागत करते हैं नित्यानंद राय जी के बयान का, भारत सरकार के इस निर्णय का। हाँ। कि जातीय जनगणना नहीं होगी। हाँ। निश्चित रूप से भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ चला है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ। आज हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। अब कोई बचा कहाँ? अब तो सारे लोगों को आरक्षण मिल गया, स्वर्णों को भी आरक्षण मिल गया। हाँ। इसलिए जाति की बात करना उचित नहीं है। दर्द उनके पेट में हो रहा है जो जातिगत आधारित राजनीति करते हैं, जातियों को भड़का कर राजनीति करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास में विश्वास करती है और आज भारत इससे ऊपर उठ चुका है। आज देख रहे हैं कि लव मैरिज, जाति पाति का बंधन टूट रहा है, उसमें जातिगत बात करना
तो आप अपने सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे समझाएंगे, कैसे उनको साथ लेके आएंगे? वो तो उसके जो है समर्थक रहे हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई राज्य का मुद्दा नहीं है। हाँ। एक राज्य के लिए नहीं है, सारे देश के लिए निर्णय हुआ है। और जब भी सारे देश के लिए निर्णय हुआ है तो जदयू और सारे हमारे गठबंधन दल के साथी हमारे साथ खड़ा हुए हैं। अच्छा, और निश्चित रूप से देश हित की बात है, राज्य हित की बात है। आज राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए बात होनी चाहिए। जातीय बात करने से भावना छोटी हो जाती है, हम कहीं सिकुड़ जाते हैं। अच्छा, तो निश्चित रूप से इसको बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ठीक है। कमल जी आपके सहयोगी हैं और ये कह रहे हैं कि भाई छोटी सोच नहीं, बड़ी सोच रखनी चाहिए। जाति की बात करेंगे तो छोटी सोच हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सदन में ये कहा कि सिर्फ SC ST को छोड़कर कोई जातीय जनगणना नहीं होगी, आपके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार प्रस्ताव पास करके भेजा था केंद्र में, यानी आपको तो झटका लग गया? नहीं, देखिए अंजनी बाबू, हमारे भाई विनोद जी ने जो बात कही है, हाँ, देखिए गठबंधन अपनी जगह होता है। हाँ, और कुछ चीजें अभी आप तुरंत देखेंगे, 10 दिन 15 दिन पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ था केंद्रीय कैबिनेट जी। उसमें उन्हीं के द्वारा ये कहा गया कि हमने 77 मंत्रियों में से 47 ST ST कास्ट के लिए। क्यों कहा? देखिए भाजपा की क्योंकि गठबंधन है, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे सीनियर नेता ही जो मंत्रिमंडल में हैं वही इस बात को उठा रहे हैं कि हमने 47 लोगों को अनुसूचित जनजाति में मंत्रिमंडल में शामिल किया। क्यों? आखिर ये उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जब जातिवाद की बात ही नहीं है देश में तो ये बात नहीं उठनी चाहिए। विनोद जी बोलिए, विनोद जी जवाब दीजिए, फिर इसके बाद हम चितरंजन जी के पास जाएंगे। विनोद जी, कहा ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन राष्ट्रीय सोच रखता है और राष्ट्र के विकास की बात करता है, तो उसमें बेईमानी होगी, जातिगत बात करना उचित नहीं। तो फिर आपके नेताओं ने दावा क्यों किया कि हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब इतने % जो है SC ST को मौका दिया, मंत्री बनाया? फिर आप उनसे जानकारी देना अलग बात है, लेकिन गिनती करना कि इतने लोग जाति के, वो तो कमल जी वो तो जानकारी दे रहे थे भाई, RJD और बाकी लोग पूछ रहे थे, वो जानकारी दे रहे थे। जानकारी दे रहे थे कमल जी, देश को मिल गया, तो नहीं मिलता, जानकारी तो पूरे देश को मिल गई कि 77 लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, देश के विकास के लिए शामिल हुए हैं। सुन लीजिए विनोद जी, सुन लीजिए, अपने साथी को सुन लीजिए जी, बोलिए कमल जी। धर्म के लोग हैं, ये तो सबको पता है। फिर ये पार्टिकुलर ये दर्शाने की नहीं जरूरत थी, ये हमारा सोच है। अगर देश में ठीक है तो मतलब जेडीयू की अभी भी डिमांड है कि जात आधारित जनगणना हो? नहीं, इस पे विचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है, करना चाहिए। अच्छा, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहता है कि नहीं ठीक है, तो चूंकि हम लोग गठबंधन में है, ठीक है, लेकिन ये बातें शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नहीं आनी चाहिए कि देश में अनुसूचित जाति के इतने हैं, अनुसूचित जनजाति के इतने हैं, फॉरवर्ड इतने हैं, बैकवर्ड इतने हैं। ये सब क्यों आ रहा है? ये सब कहीं ना कहीं से उठ रहा है, अभी तो लोग डिमांड कर रहा है। ठीक है चितरंजन जी, देखिए अब जो 2021 में जनगणना होनी थी, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, और 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना की वजह से डिले हुई। लेकिन अब नित्यानंद राय ने जब एक सवाल के जवाब में बोला कि भाई जो जनगणना में जातिगत की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना, सिर्फ SC और ST की जनगणना की जाएगी, बाकी किसी भी जातिगत आधारित जनगणना नहीं होगी। आप लोग जो है शुरू से ही, लालू जी हो लगातार इसके लिए मुखर रहे, आवाज उठाते रहे, तेजस्वी जी भी अब लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इससे आप लोगों को झटका लगा है? देखिए, झटका लगने की बात नहीं है। हाँ, लालू जी जब पार्लियामेंट में थे, उस समय पार्लियामेंट में भी लालू जी ने इस सवाल को उठाया था, और जाति एक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने सार्वजनिक मंचों पर कहा कि मैं अति पिछड़ी जाति से आता हूँ। या देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में तो आप लोग लगातार उन पर सवाल उठाएंगे तो उनको मजबूरन बताना पड़ा। नहीं, सुना जाए जी। उसके बाद जो सही अभिनव पानी जी ने कहा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, काफी प्रचारित किया गया, हमने इतने अति पिछड़ों को हमने मंत्रिमंडल में जगह दिया, तो जाति एक सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ। उसमें जब तक
आप यह स्थिति का पता नहीं लगाते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर कौन लोग है, जिनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, तब तक आप उस ढंग से योजना आप नहीं बना सकते। तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम SC/ST का जाति जनगणना करवाएंगे। नहीं, SC/ST जो SC/ST और अति पिछड़ी की क्या स्थिति है? अब जनगणना करने में क्या हर्ज है? आप जब जनगणना करवा लीजिएगा, सबका जाति वाइज जनगणना हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, या सामने आ जाएगा। और एक अनुवाद की बात नहीं है। 1953 में जब काका कालेलकर के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, पिछड़ा वर्ग आयोग बना था पहली बार, उसने अनुशंसा किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो सारी स्थिति सामने आ जाएगी कि किस जाति में क्या स्थिति है, कितने उसके लोग शिक्षित हैं, कितने आर्थिक। लेकिन सर ये बताइए, जब लालू जी गठबंधन में मंत्री थे और मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी 2011 में भी ये बात सामने आई थी, तो उस वक्त तो आप लोगों ने मुखरता से आवाज नहीं उठाई। अगर उस वक्त आवाज उठाई होती तो 2011 में ही जनगणना हो गई होती जातिगत वाली। फिर सुना जाए जी, 2010 में लालू जी ने यह सवाल उठाया था जी, लेकिन उस समय यह तर्क दिया गया, इस समय स्थिति भी थी कि 2011 में जनगणना होने वाली थी, इसलिए समय नहीं था, उसके तैयारी के लिए समय नहीं था। उसके बाद लगातार कितना समय, 2010 में मुलायम जी ने, लालू जी ने, सौरभ जी ने आवाज उठाई थी और 2011 में जनगणना होनी थी। तो एक ही आज भी तो आप लोग यही बोल रहे हो ना कि एक कॉलम सिर्फ जोड़ना है जाति वाला, बाकी कॉलम तो तैयारी है। अंजनी जी उसमें व्यवहारिक कठिनाई उस समय था। और लेकिन 2010 के बाद लगातार यह मांग उठते रहा है। अच्छा, इसमें यार समय का दोष नहीं दे सकते कि समय नहीं है, यह आपकी मंशा को साफ करता है। यह मतलब 2010 में जो आपने सवाल उठाया था तो उस वक्त आपकी मंशा सही थी। अंजनी जी एक बात और सुन लिया जाए, जनता दल समर्थन कर रही है कि मांग क्या कि साहब होना चाहिए, विधानसभा से सब समझ से प्रस्ताव पारित किया गया। बिल्कुल, भाजपा के साथी भी उस प्रस्ताव के समर्थन में थे। यहाँ पर बिहार विधानसभा में जब इस पर चर्चा हुई, बिल्कुल, लेकिन आज वहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो यहाँ पर आप साथ देते हैं, वहाँ पर आप जो है सो इसका विरोध करते हैं। विनोद जी, ये बड़ा सवाल है। विनोद जी ये जवाब दीजिए। यही सवाल तेजस्वी जी ने भी किया और अब चितरंजन जी कह रहे हैं कि भाई 2019 में उसके बाद जब प्रस्ताव पास हुआ था तो आपके भी तमाम जो विधायक गण लोग हैं, MLC लोग, उन्होंने समर्थन किया था। तो अभी जब आपके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद बिहार से ही आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पर कुछ और, वहां पर कुछ और, ये आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से आपके ऊपर। गलत आरोप है। देखिए, हमारी सरकार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लेती है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होता है। राष्ट्र हित के लिए पहले हम काम करते हैं। तो हमारी सरकार जो 2019 से प्रस्ताव पास किया गया था, फिर वो क्या था सर? 2019 में जो प्रस्ताव पास हुआ था, फिर वो क्या था? काम किया हमारे प्रधानमंत्री ने। तो अब कोई नहीं छूटा है, हर वर्ग को सम्मान मिला है। नहीं सर, विनोद जी, 2019 में जो प्रस्ताव पास हुआ था दोनों सदनों में, फिर वो क्या था बिहार में? अरे राज्य स्तर पर था भैया, राज्य स्तर का निर्णय नहीं है, केंद्र स्तर का निर्णय है। ठीक है, राज्य स्तर पे हुआ था, लेकिन केंद्र ने जो उचित समझा, लेकिन उसमें तो आपके विधायकों की भी सहमति थी। फिर अभी भारत विश्व गुरु बनने की ओर है प्रधानमंत्री नेतृत्व में, और ये छोटी छोटी बातों में जात पात करने वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक ही जाति के लोग मंत्री हुआ करते थे, एक ही समाज के लोग मंत्री हुआ करते थे। आज प्रधानमंत्री ने सभी वर्गों को सम्मान दिया, सभी जाति। देखिए, बहुत गंभीर आरोप लगा रहा है चितरंजन जी। चितरंजन जी ये कह रहे हैं कि बिहार की भाजपा अलग है और दिल्ली की भाजपा अलग है। विनोद जी, चितरंजन जी कह रहे हैं कि दिल्ली की भाजपा अलग है, बिहार की भाजपा अलग है। क्लियर करिए आप क्या? अरे भाई, केंद्र का निर्णय अलग होता है और प्रदेश का अलग होता है, प्रदेश की सोच अलग होती है। ठीक है भाई। कमल जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एक प्रस्ताव बना था, जिसमें सर्वसम्मति से लोगों ने पास किया था 2019 में, और 2 बार ऐसा हुआ था केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, तो यानी वो जो प्रस्ताव था फिर वो धरा का धरा रह गया। एकदम कमल जी, लेकिन सर हम इस बात से सहमत हैं। प्रस्ताव गया था 19 में और सभी दलों ने, आज सहयोगी दल सभी उसके साक्षी हैं। और ये अगर मान लीजिए भाई साहब, हमें बहुत स्पष्ट बोलना चाहते हैं, कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये ST/ST की गणना होती है और अगर अन्य जात की भी होती है, अगर उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है,
क्या ये जरूरी है? हम आपसे पूछ रहे हैं अंजनी बाबू, एसटी एफटी में क्या संपन्न लोग नहीं है और जात में क्या गरीब लोग नहीं है जिनको आवश्यकता है इस चीज की? तो अगर एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो भी जाए तो क्या बुराई है इसमें कहाँ राजनीति हो रही है? कुछ मुद्दे आखिर जात आधारित जनगणना की डिमांड आप लोग क्यों करना चाहते हैं? कोई जरूरी है कि जो जनगणना हो भाई, योजनाओं के लिए ये जाना जाता है हर 10 साल में कि कितनी जनसंख्या है, कितने लोगों को रोजगार देना है, कितने लोग बेरोजगार है, कितने शिक्षित हैं। उस सर्वे में कोई जरूरी है जात तो घुसा देना? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? नहीं, कोई मंशा नहीं है। हर आदमी को अधिकार तो है जी, हर आदमी को तो अपने जात के लोगों का ये जानने का तो अधिकार है। हमारे कास्ट के कितने लोग हैं ये आखिर कौन करेगा? ये तो सरकार ही करके देगी ना, चाहे किसी की सरकार। उससे यहाँ बात नहीं है। जी चितरंजन जी बोलिए, चितरंजन जी बोलिए। ठीक है अंजनी जी, जी आखिर जब जातीय आधार पर जनगणना होगा तब तो पता चलेगा कि किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, वह सामने फिगर आ जाएगा और उसके अनुसार योजना बनेगी। अच्छा, जो पीछे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए योजना उस ढंग से विशेष प्रावधान किया जाएगा। लेकिन यदि अगर यह पता नहीं चलेगा कि कौन पीछे है, ऐसा तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं। जितने भी अगर जाति आधारित पार्टियां हैं, हम सपा देख लें, बसपा देख लें, आरजेडी देख लें, शिवसेना देख लें, चौटाला बंधुओं की पार्टी देख लें, इसमें आप लोग जात की राजनीति करके क्षेत्रीय दल मजबूत होते हैं। और जब 2019 में जाति का जो किला वो टूटा था तो उसमें देखा गया था बीजेपी सत्ता में आ गई। तो विनोद जी, आपको यही लगता है इसी वजह से आप लोग डर से जाति जनगणना नहीं चलाना चाहते? क्योंकि अगर आप लोग जात की जनगणना होगी और इसके बाद चितरंजन जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे उद्धव जी हो, ये लोग अपनी जातियों की राजनीति करेंगे तो आप लोग कहीं कहीं सियासत में मार खा जाएंगे। ये सोच है आपकी? ये लोग जात के नाम पर वोट लेने वाले हैं, जात पात करके केवल अपने जात के लोग को मंत्री बनाते हैं। कितने इनके जात के लोग मंत्री नहीं बनेंगे, जाति की पार्टी नहीं है, हो जाएगा। तो आप बांटना चाहते हैं। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, डॉक्टर। अरे तो सर देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि ये किसी एक जात की पार्टी नहीं है। क्या आपके ब्राह्मण से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है? सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, कोई बता दो कि आपने किसी ब्राह्मण को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया इन पार्टियों ने, जो जात की पार्टियां करती हैं? उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर राष्ट्रीय परिषद ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाया जाए, बना कभी आज तक? राजतंत्र कायम किए हुए बनाया आपने कभी? अरे विनोद शर्मा जी, क्या बात कीजिएगा आप लोग। एक तरफ हम पहला प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि मैं पिछले जाति अति पिछड़ी जाति से हूँ, शर्मानी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव में आ गए हैं, आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। कमल जी आपको क्या लगता है जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये जाति और जातिगत जनगणना एक चुनावी हथियार है जिसका इस्तेमाल आप लोग बखूबी करते हैं? कमल जी एक एक करके आप लोग 10 सेकंड जवाब दीजिए। कमल जी सबसे पहले आपके पास आते हैं। एकदम नहीं भाई साहब, क्यों नहीं है? गलत आक्षेप है। कोई नहीं मानता कि ये हम लोग राजनीति के लिए इस तरह की डिमांड करते हैं। पहली बार आपका ही फॉर्मूला था, पिछड़ा में आपने अति पिछड़ा जोड़ दिया, ये फॉर्मूला आप ही का था। नहीं, ये क्योंकि उस समय आवश्यकता थी। हाँ, मतलब जो आपको सूट करे वो आवश्यकता थी तो जोड़ा गया। हाँ। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अच्छी पहल थी। हाँ। कि नहीं, इस तरह के लोगों की जरूरत है। और आज जब पूरा ओवरऑल डिमांड हो रही है, हाँ। और देखिए हर पार्टी की ये मांग है, खाली जदयू की मांग नहीं है सर। नहीं, क्षेत्रीय पार्टी जिन जातियों की नींव, जिन पार्टियों की नींव जात पे आधारित थी, उन्हीं की ये मांग है। आपत्ति है जी। जाति आधारित पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल न जाति आधारित पार्टी रही है, न है। ए टू जेड की पार्टी है, सभी इसमें है। अच्छा। बिहार के अध्यक्ष सवर्ण जाति से आने वाले राजपूत हैं, जगदानंद सिंह। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? नहीं लगाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ये राष्ट्रीय परिषद चयन करती है। ये कोई आरएसएस और भाजपा है। हाँ। आरएसएस समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? शिवसेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? ठीक है सर, हमारे पास समय का अभाव है, समय का अभाव। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, जातिगत जनगणना है, इसमें सभी पार्टियों का अपना राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है। जो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो जात के आधार पर सामने पार्टियां आई और एक बड़ा मुखौटा बन के अपनी जातियों का आई, और आज समाज में उन्होंने
अपनी राजनीति चमकाई और वो सत्ता की गद्दी तक पहुंचे हैं। बीजेपी धर्म पर आधारित राजनीति करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहां उसको घाटा होगा। तो सबका अपना अपना गुणागणित है, लेकिन 2021 में जो जनगणना होगी उस पर घमासान आगे और देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।